नमस्कार, वेलकम है आप सभी को फॉर इन्फिनिटी में। तो आज ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज क्लास 10th की जो साइंस ऑब्जेक्टिव है उसे कुछ सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिएगा। तो आज के ऑब्जेक्टिव में जो है क्वेश्चन 1 से 80 तक है, उसमें आपको यहाँ पे 80 में 80 अटैम्प्ट करने हैं। तो चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, परावर्तक सतह की सूक्ष्मदर्शीय संरचना यदि समरूप न हो तो कैसा परावर्तन होगा? तो यह जो होगा विस्तृत परावर्तन। कैसा? विस्तृत परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन सेकंड, विस्तृत परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है या नहीं? तो यह होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 3, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? तो यह नहीं उतार सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 4, नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 5, आंख व्यवहार करता है। तो आंख कैसे व्यवहार करता है? आंख करता है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 6, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते ही प्रकाश का परिमाप को नियंत्रित करता है। यह नियंत्रित करता है कौन? यह जो करता है आइरिस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, सेल परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रति एकांक आवेश के लिए उपलब्ध ऊर्जा का परिणाम हो सकते हैं। परिणाम को कहते हैं, क्या कहते हैं? यह कहते हैं विद्युत वाहक बल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 8, कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि होती है। तो यह जो होती है 10 के पावर -4, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोधों को संयोजन से प्राप्त हो सकने वाले प्रतिरोध होंगे। तो यह कितने होंगे? यह 5 अथवा 6/5 ओम होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप इसे जो संयोजन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही एल्युमिनियम का छड़ रखा हो तो उस पर लगते बल की दिशा को किस नियम की सहायता से बतला सकते हैं? तो यह जो कर सकते हैं, यह कर सकते हैं मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। क्या? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत मोटर की शक्ति को बढ़ाने का सरल उपाय क्या है? तो यह इसका क्या उपाय है? तीनों उपाय का एक साथ करना, यानी कि नाल चुंबक को प्रबल कर रखना, आर्मेचर में लपेटों की संख्या बढ़ाना, धारा प्रवाही, ये तीनों हम करेंगे तब जाके इसका तीनों उपाय एक साथ कर सकते हैं, तब जाके उसका बढ़ा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न धारा की दिशा किस नियम से बताई जा सकती है? तो यह जो बताई जा सकती है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। इसे कर सकते हैं फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 13, ताप शक्ति विद्युत संयंत्र में आर्मेचर को घूर्णित करने का काम कौन करता है? तो यह जो करता है, यह करता है वाष्प तथा संपीड़ित गर्म हवा दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है यहाँ पे। क्वेश्चन 14, प्रतिक्रिया H2+Cl2 gives 2HCl, यह कैसी प्रतिक्रिया है? तो यह जो है संयोजन प्रतिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह दोनों जुट के एक हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 15, फेरस सल्फेट के घोल से लोहा का कौन धातु विस्थापित करेगा? तो यह जो करेगा जिंक, क्योंकि जिंक क्या है? जिंक से लेपित करके हम किसी भी को ऑक्सीडेशन, यानी कि जो आपका क्षय होता है उससे बचा सकते हैं लोहा को। क्वेश्चन नंबर 16, कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? यह कहते हैं चौक, चूना पत्थर और संगमरमर, यानी ये सभी हम कह सकते हैं, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 17, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो यह कहते हैं एंटासिड का, एंटासिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है आपका। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में कौन क्षारक है? तो कौन क्षारक है? यह जो है ZnO, जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 19, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू का रस, सिरका, बेकिंग सोडा, धोवन सोडा, विलियन। तो आप इनमें से कर सकते हैं उसे बेकिंग सोडा का विलियन दीजिएगा तो वह जल्दी से उससे उपचारित हो जाएंगे। क्वेश्चन 20, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो यह क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं अपमार्जक। क्या? अपमार्जक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 21, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है?
तो हेमेटाइट है, हेमेटाइट किसका है, आयरन का अयस्क है, किसका, आयरन यानी कि लोहा का, Fe। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, धातु को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है, तो धातु को जोड़ने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, यह होती है एथाइन, क्या, एथाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, उपधातु है, तो उपधातु कौन सी है, यहाँ पे गैलेनियम यानी Ge, गैलेनियम। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ओलेइक सिटियरिक पॉमिटिम अम्ल क्या है, तो यह सभी क्या है, यह सभी जो है वसीय अम्ल है, क्या है, वसीय अम्ल, ये सभी अम्ल वसीय है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में मेथेन किसका उदाहरण है, तो मेथेन किसका उदाहरण है, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, इसमें जो है आपका 7 सहसंयोजन अबंध है, 7 सहसंयोजक अबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 27, टाइलिन परिवर्तन करता है, तो टाइलिन क्या परिवर्तन करता है, यह मंड को शर्करा में, किसको, मंड को शर्करा में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 28, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो अवायवीय किस में होता है, यह होता है कोशिका द्रव में, किसमें, कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 29, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है, तो यह जो है कैसी है, यह रसायन अनुवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन यानी कि। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, अंकुरित हुए बीजों की वृद्धि के अग्रभाग पर उत्पन्न होता है, तो यह क्या उत्पन्न होता है, यह होता है ऑक्सिन, ऑक्सिन्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 31, फूल में पौधे के नर भाग क्या नाम है, तो फूल में जो नर भाग होते हैं उसे कहते हैं पुंकेसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 32, विकास दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है, तो हमारी समानता किससे अधिक है, जो हमारी समानता सबसे अधिक है ये चीन के विद्यार्थी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए 33, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है, तो उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है, उभयलिंगी जंतु मछली नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 34, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग कौन सी होती है, तो यह जो होती है स्त्री केसर, क्या, स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 35, निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं, तो आहार श्रृंखला बनाते हैं क्या, घास, बकरी तथा मनुष्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 36, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था, तो यह किया गया था किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 37, यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है, तो यकृत में से निकलता है पीतरस, क्या, पीतरस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 38, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, तो यह क्या होता है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन, क्या, विघटन यानी टूटता है वहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 39, अनुमस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है, तो अनुमस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है, यह संतुलन के लिए उत्तरदायी है, संतुलन यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 40, समजात अंगों के उदाहरण हैं, तो समजात अंगों के उदाहरण क्या है, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ये सभी हैं, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है आपका। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस क्या होती है, यह जो होती है फोकस पर यह जो आपका हो जाएगा समांतर हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 42, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब केवल किस में बनता है, यह जो बनता है समतल तथा उत्तल दर्पण में, समतल तथा उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। 43, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता, तो किस में नहीं बन सकता, यह जो है आपके लिए यह समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब, समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 44, यदि वोल्टमीटर को परिपथ में श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो परिपथ की बहती धारा का मान क्या होगा, तो वह क्या होगा, वह जो होगा लगभग शून्य हो जाएगी, क्या, लगभग शून्य हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 45, 100 वाट तथा 40 वाट के बल्ब को घरेलू परिपथ में लगाने से
कौन ज़्यादा प्रकाश देगा? तो क्या कौन ज़्यादा प्रकाश देगा? यह जो आपका ज़्यादा प्रकाश देगा वह देगा 100 वाट वाला बल्ब। क्या? 100 वाट वाला बल्ब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 46, किसी उपकरण का वोल्टेज किस में होता है? यह क्या करता है? तो यह जो करते हैं आपका उपलब्ध वोल्टेज पर निर्भर करता है। किस पे? उपलब्ध वोल्टेज पे निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 47, जल शक्ति विद्युत संयंत्र में पानी के किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो पानी के किस ऊर्जा को बदलते हैं? यह जो बदलते हैं गतिज ऊर्जा को। गतिज ऊर्जा को यानी कि जल शक्ति में परिवर्तन करते हैं। 48, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है? तो जनित्र से जो हमें मिलती है वह मिलती है प्रत्यावर्ती धारा। कैसी? प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 49, समय बदलने के साथ डिस्क धारा में क्या बदलाव हो सकता है? यह बदल सकता है। तो यह जो क्या होगा, यह परिमाण उसका बदल सकता है, परिणाम बदल सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता? तो किसका उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो यह जो हो जाएगा आपके लिए बायोगैस। किसका? बायोगैस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बायोगैस का। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। किसको? डेनमार्क। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 52, आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो आदर्श ईंधन से कौन सी होती है? यह जो होती है मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है आपका। ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं। 53, आदर्श ईंधन के प्रति एकांक द्रव्यमान से मिलने वाली ऊर्जा का मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम, ज़्यादा अथवा समुचित? तो यह जो होना चाहिए आदर्श से ज़्यादा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है आपका। क्वेश्चन नंबर 54, धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? यह क्षारक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 55, निम्नलिखित में से किस रसायन का राजा कहा जाता है? तो रसायन का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2SO4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 56, कास्टिक सोडा होता है। तो कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 57, निम्नलिखित में से क्षारीय प्रकृति का होता है। तो कौन सी होती है? यह जो होती है Na2O। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 58, निम्नलिखित में से तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। तो वह कौन सी करती है? वह जो करती है जिंक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 59, निम्नलिखित कौन सा युग्म विस्थापन प्रतिक्रिया करता है? तो विस्थापन प्रतिक्रिया कौन सी करती है? AgNO3, एक घोल एवं कॉपर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 60, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 61, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? यह आइसोप्रीन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 62, एथिलीन का अणु है। तो एथिलीन का अणु क्या है? यह समतलीय होता है। कैसा होता है? समतलीय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 63, तत्व X, HCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है और जिनका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो यह जो आते हैं Mg। किसके? Mg के अंतर्गत आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64, किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं? तो यह होते हैं छठे आवर्त में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 65, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो शून्य वर्ग का तत्व कौन सी है? तो यह जो है हीलियम, He, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 66, न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? तो यह जो दिए थे
1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन सी है? यह जो है हरित लवक, ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो किसका उपयोग होता है? ग्लूकोज का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 69, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? तो यह जो होती है जाइलम द्वारा। जाइलम क्या पहुंचाता है? जल पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 70, बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? तो कौन होते हैं? ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन दोनों, ऑक्जिन तथा जिब्रेलिन दोनों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 71, निम्नलिखित में से एक क्रिया जाति को कायम रखने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक है जनन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 72, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध किससे है? तो इसका जो सबसे अधिक निकटतम है वह है चिंपैंजी से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 73, उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। तो मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था? मटर का पौधा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 74, तापमान, वर्षा, पवन आदि है पर्यावरण के क्या? तो पर्यावरण के क्या भौतिक कारक है, पर्यावरण के भौतिक कारण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 75, सिंचाई के लिए पौधे के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचाने की विधि क्या कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है? टपकन विधि, जिसे हम ड्रॉप विधि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 76, परमाणु बम की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो परमाणु बम की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? केंद्र विखंडन ऊर्जा, क्या? विखंडन, परमाणु के विखंडन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 77, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? यह होता है लाइपेज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 78, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो यह जो होता है आपका सुक्रोज के रूप में, किसके? सुक्रोज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 79, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं किसमें? जो पादप वह रहते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिका रक्तियों में, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। आपको अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्वेश्चन 80, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्या? नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।